नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज है 17 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 17 अगस्त के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पे, जिससे अधिक से अधिक दोस्त करंट अफेयर्स की इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कौन से मिशन की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। आधार कार्ड के बाद केंद्र सरकार ने डिजिटल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की है, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी होंगी। यह मिशन पहले 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा। इसके बाद पूरे देश में शुरू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अरब देश इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर सहमत हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। अब्राहम एकॉर्ड समझौता इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक शांति समझौता है। इस समझौते के अनुसार इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक फिलिस्तीन पर कब्जा करने की अपनी योजनाओं को रोक देगा और संयुक्त अरब अमीरात औपचारिक रूप से इजराइल राज्य को मान्यता देगी। इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहला फारस खाड़ी वाला देश और मिस्र और जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश होगा। यहाँ पे आया है इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। यहाँ की मुद्रा है यूएई दिरहम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने येलो चैन नाम से एकल खिड़की ई वाणिज्य मंच की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में नागालैंड राज्य सरकार ने येलो चैन नाम से एकल खिड़की ई वाणिज्य मंच की शुरुआत की। नागालैंड राज्य सरकार ने स्थानीय व्यापार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए येलो चैन नाम से एकल खिड़की ई वाणिज्य मंच की शुरुआत की। यहाँ पे आया है नागालैंड। नागालैंड की सीमाएं उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, दक्षिण में मणिपुर से, पूर्व में म्यांमार से तथा पश्चिम में असम से मिलती हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल आर्यन रवि हैं। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री नेपिहू रियो हैं। यहाँ का राजकीय पशु बादली तेंदुआ है। यहाँ का राजकीय पक्षी दुकुल है। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के 14वें आध्यात्मिक नेता हैं। इन्हें 1989 में उनके काम के लिए नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा की किताब आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड में दलाई लामा ने राजनीतिक निर्णय लेने वालों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर
गतिरोध और बिना जानकारी से लड़ने और एक अलग एवं जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने की अपील की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सूरज सम्मान के साथ अंगदाता के परिवारों को सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने सूरज सम्मान के साथ अंगदाता के परिवारों को सम्मानित किया। 13 अगस्त को विश्व अंग दिवस के अवसर पर उड़ीसा राज्य सरकार ने इसका आयोजन किया। यहाँ पे आया है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की सीमाएं उत्तर में झारखंड से, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1956 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ का राजकीय पशु सांभर है। यहाँ का राजकीय पक्षी हुदहुद है। यहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 147 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 21 है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक यहीं पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंडा बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के डॉक्टर BK पाल को कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन के नैतिक और रसद पहलुओं पर विचार करेगी। यह समिति वैक्सीन निर्माताओं और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ेगी और इसके विकास के बाद वैक्सीन प्रबंधन की प्राथमिकता पर रणनीति तैयार करेगी। यहाँ पे आया है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसे 2015 से पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं तथा इसके CEO अमिताभ कांत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के राष्ट्रमंडल के साथ सहयोग स्थापित करेगी? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के राष्ट्रमंडल के साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण, चिकित्सा शिक्षा, पुलिस प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करेगी। यहाँ पे आया है कर्नाटक। कर्नाटक की सीमाएं उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा से, दक्षिण में केरल से, पूर्व में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से, पश्चिम में अरब सागर से घिरी हैं। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान है। यहाँ की राजधानी बंगलुरु है। कर्नाटक राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। यहाँ के विधानसभा सदस्यों की संख्या 224 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 12 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 28 है। विश्व का सबसे विशाल गुंबद बीजापुर का गोल गुंबद यहीं पर है। बंगलौर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किस संगठन ने ड्रोन रोधी प्रणाली विकसित की है? तो अभी हाल ही में DRDO ने ड्रोन रोधी रक्षण प्रणाली विकसित की है। यह ड्रोन रोधी प्रणाली 3 किलोमीटर तक सूक्ष्म ड्रोन का पता लगा सकती है और 1 से 1.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निष्क्रिय करने के लिए लेजर तंत्र का उपयोग कर सकती है। DRDO का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल मध्य प्रदेश में भारत माता की 37 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसका अनावरण उन्होंने 15 अगस्त को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया। यहाँ पे आया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व एवं पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र से, पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात से मिलती हैं। यहीं पर कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंघा है। यहाँ का राजकीय पक्षी दूधराज है। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया, जो प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और कर का भुगतान करने वाले ईमानदार व्यक्तियों को पुरस्कृत करेगा। CBDT ने प्रत्यक्ष करों में कई बड़े सुधार किए हैं, जैसे कि लाभांश वितरण, कर को समाप्त करना आदि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपनी ऑनलाइन फार्मेसी लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में अमेजन इंडिया ने भारत में ऑनलाइन फार्मेसी लॉन्च की है। अमेजन इंडिया की स्थापना 1994 में हुई थी। इसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, धन्यवाद।